कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। चार गति में जो नहीं मिलता वो मनुष्य गति मिलता है। नरक में जो नहीं मिलता वो दुख मनुष्य को मिलता है। नरक में जो दुख नहीं मिलता वो मनुष्य को मिलता है। अरे अग्री, नरक में जो दुख नहीं मिलता वो किसको मिलता है? किसके कारण से? उसके कर्म के कारण से। हाँ, कर्म के कारण से, है ना। अब 7 दिन के लिए कर्म शब्द भूल जाना। क्या जितने भी नरक में गए ना, वे परिवार के दुख के कारण से गए। उनको किसने दुखी किया? श्री कृष्ण वासुदेव किसने दुखी किया? उसके कर्म ने। राजा श्रेणी को किसने दुखी किया? उसके कर्म ने। परिवार जिसको दुखी करता है उसको न अरिष्ट नेमि न भगवान संभाल पाए, न भगवान महावीर बचा पाए। एक एक पंक्ति बिल्कुल सोच सोच करके सुनते जाना है। कल्पना करो यदि यादव परिवार श्री कृष्ण के अनुशासन में चलता, अरिष्ट नेमि की मर्यादा में चलता, तो श्री कृष्ण की ऐसी मौत होती क्या? यदि राजा श्रेणी का परिवार भगवान महावीर के शिक्षाओं में चलता तो राजा श्रेणी को यह सजा भुगतनी पड़ती क्या? नरक में से नरक जन्मता है। धरती के नरक में से नरक नहीं जन्मता है। मनुष्य के जीवन में जब नरक होता है, मनुष्य के रिश्तों में जब नरक होता है, तब जाकर के अधोलोक का नरक मिलता है। जो स्वर्ग में गए वो भी किसके कारण से? कर्म के कारण से। किसके कारण से? परिवार के कारण से। जो तिर्यंच गति में गए वो भी, जो मनुष्य गति में गए वो भी, और जो मोक्ष में गए वो भी। किसके कारण से? परिवार के कारण से। परिवार वो सूत्र है जो चाहे तो किसी को सिद्ध परमात्मा बना दे, जो चाहे तो किसी को 7वीं नरक में पहुंचा दे। और परिवार कर्म से नहीं मिलता है। परिवार कर्म से नहीं मिलता है। परिवार कर्म से बनता भी नहीं है। यदि कर्म से परिवार बनता तो तीनों ही गतियों में और मनुष्य गति में भोग भूमि में परिवार होता और कर्म भूमि में परिवार होता। लेकिन मनुष्य गति में भी हर जगह परिवार है नहीं है। केवल कर्म भूमि में ही, मनुष्य गति में भी जो कर्म भूमि में है वही परिवार है। जहां कर्म भूमि नहीं वहां परिवार नहीं। युगलियों का परिवार नहीं होता है। भोग भूमि में रहने वाले जीवों को परिवार नहीं होता है। केवल कर्म भूमि में रहने वाले को परिवार।
ये परिवार भी जन्म से नहीं, इसके कारण है रिश्ता। क्या कारण है? रिश्ता। जैसे रिश्ते वैसे जिंदगी के रास्ते, जैसे रिश्ते वैसे परिवार का जीवन। रिश्ते कैसे? ये आप लिखो, मेरे लिखने की बिल्कुल मनाही नहीं, अच्छी तरह से लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं प्रवचन की लिखने के लिए नहीं बोलता हूं, प्रवचन जीने के लिए बोलता हूं। यदि मुझे प्रवचन लिखने होते तो आज तक कम से कम मेरी 200 किताबें प्रवचन के आराम से छप जाती, लेकिन मुझे पता है कि किताब पढ़ करके कोई सुधरता नहीं, तो किताब में से केवल अक्षर पहुंचते हैं, वाइब्रेशन नहीं पहुंचते। अरे अग्री क्या पहुंचते? केवल अक्षर पहुंचते, वाइब्रेशन कभी नहीं पहुंचते। और जब भी तुम लिखने में लग जाते हो तुम वाइब्रेशन से वंचित हो जाते हो। लिखना है लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो सुझाव देता हूं दूसरा, आपको लिखना ही होना तो यूट्यूब पर प्रवचन है, घर जाकर के सुन करके फिर लिख लेना, यहां तो कम से कम टेस्ट कर लो। बासी मानस खाओ तो यूट्यूब में तो है, ताजा ताजा में आठे की बात करो। हाँ? कोई हमारी कोई आकाशवाणी तो नहीं है कि जो वापस सुनाई नहीं देगी। आज तो टेक्नोलॉजी ने व्यवस्था तो देखी है कि एक बार में 10 बार सुनते रहो, कोई मना नहीं करता आपको। तो फिर वो चांस होते नहीं, ध्यान किस लिए आप लोग, है ना? ध्यान नहीं बात है ना? और देखते ही सुनने में जो आनंद है वो लिखते ही सुनने में आनंद आता है क्या? वो कठे कौन तो शब्द छूट गया हो, है ना? कौन सा सेंटेंस छूट गया? जो मैंने पूछे, अरे मारो कई छूटे रे, प्लीज। ये तो मैं गुरुदेव की कृपा है कि जो मैं थोड़ा सुधरा हुआ हूं। मैं आपको हंसी आ रही है, मैं जब साधु साधु को पढ़ाता था ना, तो संस्कृत पढ़ने वाले को हिंदी नहीं पढ़ने देता था, और कई बार तो मैं उनको बिना किताब का पढ़ने के लिए बैठाता था। किताब नहीं रहती थी उनके हाथ में, और मेरे हाथ में तो किताब का सवाल ही नहीं रहता है। और फिर कहता था उनको कि जो मैंने बोला है उसके नोट्स मुझे कल चाहिए। अवगढ़ है ना? नको, लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो परिवार स्वर्ग में पहुंचाता है, परिवार नरक में पहुंचाता है, परिवार तिरंच गति में पहुंचाता है, परिवार मनुष्य गति में पहुंचाता है, और परिवार मोक्ष में पहुंचाता है। जहां परिवार नहीं है वहां मोक्ष नहीं है। नो फैमिली, नो रिलीजन। मुझे ये भी पता है कि आप लोगों ने इसके पहले सब इससे विरोध में सुना हुआ है,
परिवार मोह है, परिवार माया है, परिवार जंजाल है ना। छोड़ो, घर में छोड़ो, कहीं नहीं पड़े परिवार में। ये सुना ना, बोले नहीं ऐसा। हाँ, जो कुछ सुना है, जो कुछ सुने बोलना हम कहे सुना, कुल किरो नहीं है, वो तो सबसे पहले वाक्य है, कौन किरो। और मैं तो पहले बोल चुका था कि ये वाक्य थे, घरे जाने जीरा साथे शादी કરીને बोलो। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे, आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024, वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। विगत 10 वर्षों से मैं जैन धर्म से डिस्कनेक्ट होती जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था जैन धर्म में सिर्फ थ्योरी की बातें होती है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। और मुझे प्रैक्टिकल चाहिए था, तो मैं मेडिटेशन की तलाश में दूसरे सारे मेडिटेशन से जुड़ गई। और धीरे धीरे जैन धर्म से मेरा अटैचमेंट कम इतना कम हो गया कि मेरे घर के लोग और हमारे घर के परिवार समाज के लोग भी बोलने लगे, तूने दूसरा धर्म अपना लिया। और मुझे वो चाहिए कि भगवान ने केवली होने के पहले केवली होने के लिए क्या किया, बस मैं वो ढूंढ रही हूँ। और कहीं से मुझे महाराज साहब का इंट्रोडक्शन मिला, मैंने YouTube में देखना शुरू किया और मुझे लगा मेरी तलाश यहाँ शायद पूरी हो सकती है। और मैंने यहाँ आकर सचमुच पाया कि जिस जैन धर्म को मैं तलाश रही थी, वो सही मायने में मुझे यहाँ मिला है। भगवान महावीर के इतने विशाल सूत्र, जिसकी आज पूरी यूनिवर्स को आवश्यकता है, शायद महाराज साहब के माध्यम से एक बार फिर सभी लोग और सारा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप में लेकर अपने आप को बदल सकेगा। क्योंकि मैं बहुत बदली हूँ और मैं इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी कोशिश करती रहूंगी। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey
to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669669794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।